पागल हो गया क्या? सोया खाने से मैन बूज आते हैं, मैन बूज। तो तुम्हें एक वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हों, वो तुम्हारे डाइजेशन पे भी लाइट रहे, एट द सेम टाइम वो तुम्हारा बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तुम काफ़ी रिसर्च करते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो, एंड देन यू इनकाउंटर दिस सोया चंक्स। इसके बाद तुम अपने जिम ब्रो से पूछते हो, जिम ट्रेनर से पूछते हो, एंड इवन कुछ वीडियोस वगैरह में तुम देखते हो कि इसे कंज्यूम करने से तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल अप हो जाएगा, तुम्हें मैन बूब्स हो जाएगा। So soya, you want man boobs or what? अगर मैं सोया की बात करूं तो देखो यार, सोया काफ़ी बजट फ्रेंडली है। 20 रुपए में तुम्हें 100 ग्राम मिल जाएगा, एंड उन 100 ग्राम में तुम्हें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर तुम्हें किसी और प्रोटीन सोर्स से चाहिए, जैसे अंडा से या चिकन से या इवन वे प्रोटीन से, तो तुम्हें इस अमाउंट का 3 टाइम्स 4 टाइम्स इवन 6 टाइम्स अमाउंट पे करना पड़ सकता है ना। इसका जो दूसरा बेनिफिट है कि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब देखो, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड होता है, एंड अमीनो एसिड 3 टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो हुआ जो कि तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बनाती है। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स में प्रोटीन ठीक ठाक होता है, बट उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड, सारे EAA तुम्हें नहीं मिलते हैं, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं होता है। बट सोया एक्सेप्शन है, इसमें तुम्हें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने वीडियो के मेन पार्ट पे कि क्या सोया कंज्यूम करने से तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल अप हो जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा, एंड तुम्हें मैन बूब्स हो जाएगा। तो देखो, ये जो डर फैलाया गया है, एक रिसर्च भी थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, उसमें मेल रैट्स को सोया रिगार्डिंग फूड्स दिए गए, उसमें यह पाया गया कि उसके बाद में उनका लोअर टेस्टिकल्स हो गया, उनका लोअर टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखा गया। एंड इसी बेसिस पे लोगों को लगा कि अगर हम भी सोया कंज्यूम करेंगे तो हमारा भी मैन बूब्स हो सकता है, हमारा भी लोअर टेस्टिकल्स हो सकता है, एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बट देखो, जो भी रिसर्च हुई थी ये मेल रैट्स के ऊपर में हुई थी। अभी तक कोई भी रिसर्च ह्यूमन के ऊपर में नहीं हुआ है, ह्यूमन ट्रायल्स अभी तक नहीं हुए हैं। एंड ऑल्सो इस रिसर्च के भी काउंटर रिसर्चेस आए। सबसे पहला जो रिसर्च था वो फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी की एक रिपोर्ट आई थी, एक मेटा एनालिसिस था जिसमें 15 क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे, एंड उसमें 70 ग्राम से ज्यादा सोया डेली दिया गया था लोगों को, एंड उसमें यह पाया गया कि कोई भी हार्मोनल चेंज नहीं आया। यहाँ पे मैं वो मेटा एनालिसिस डाल दूंगा, एंड लिंक में भी वो मेटा एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगी, तुम जाके खुद पढ़ सकते हो। नाउ एक और रिसर्च हुई थी 2016 में जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की। उसमें जिन लोगों का पहले से टेस्टोस्टेरोन डाउन था, उन्हें भी 3 मंथ तक जब कंटिन्यूअस सोया रिगार्डिंग फूड्स दिए गए, उनमें भी कोई भी हार्मोनल चेंज, कोई भी टेस्टोस्टेरोन चेंज नहीं देखा गया। तो अगेन ये प्रूव करता है कि तुम सोया रिगार्डिंग फूड्स टोटली कंज्यूम कर सकते हो, एंड ये तुम्हें कहीं से भी हार्मोनल चेंज नहीं देने वाला। एक और रिपोर्ट आई थी अगस्त 2018 में, साइंटिफिक रिपोर्ट की, एंड उसमें यह पाया गया था कि जो लोग भी वेट ट्रेनिंग के साथ सोया चंक को इंक्लूड करते हैं, उसमें कोई भी टेस्टोस्टेरोन चेंज, कोई भी हार्मोनल चेंज नहीं पाया गया था। सो दीज वर सम रिसर्चेस एंड मेटा एनालिसिस जिसके थ्रू तुम देख सकते हो कि सोया इज टोटली सेफ टू कंज्यूम, एंड तुम इसे काफी एकदम आराम से कंज्यूम कर सकते हो। इट विल नॉट क्रिएट योर हार्मोनल चेंज और विल नॉट गिव यू मैन बूब्स। ऑल्सो देखो तो ये आइसोफ्लेवोन्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड आइसोफ्लेवोन्स में फाइटोस्ट्रोजेंस होता है, एंड लोगों को लगता है फाइटोस्ट्रोजन एस्ट्रोजन है जिससे तुम्हारी बॉडी मैन बूब्स क्रिएट कर देगी, तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, जब तक वो फाइटोस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा, तुम्हें हार्मोनल चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इसका बॉन्ड है काफी लूज है, तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए तुम्हें डेली का कम से कम 500 ग्राम से ज्यादा, आधा किलो से ज्यादा सोया कंज्यूम करना पड़ेगा, एंड मैं अभी तक किसी से नहीं मिला हूं जो कि डेली का आधा किलो सोया कंज्यूम कर रहा है। सो द होल एजेंडा ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज कि तुम्हारे सामने एक तुम्हें क्लियर ओवरव्यू मिल जाए व्हाई सोया इज सेफ, एंड तुम्हें अगर कोई भी तुम्हें बताए कि यार ऐसा होता है, मैन बूब्स होता है, तो जो भी तुम्हें मैंने मेटा एनालिसिस का नाम लिया, जो मैंने तुम्हें रिसर्चेस का नाम लिया, वो सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कोई अदर भी डाउट्स है, कोई अदर भी क्वेरीज हैं, कोई ऐसे भी जनरल कमेंट्स है, तो मुझे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, कहीं पे भी तुम मुझे पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज जो तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल अप कर सकती है, तुम्हें मैन बूब्स दे सकती हैं, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो भी क्वेरीज है तुम मुझे कहीं पे भी पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू। बाकी मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।